फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे वीडियोस में इतना गैप सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, 2 शैतान है। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप ये समझते भी होंगे। अगर आपके पास छोटे बच्चे होंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। खैर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में। ऑब्वियसली कोरोना और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना में हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं और अगर आप फीडिंग मॉम हैं तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और ऐसे में क्या है कि सारे स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो चुके हैं, बच्चे घर में हैं, तो उनको ये टाइम आप कैसे यूज कर सकती हैं, प्लस क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों को फर्स्ट थिंग तो आज जनता कर्फ्यू है। फ्रेंड्स, ये कर्फ्यू सिर्फ आपके और मेरे लिए या किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए नहीं है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट ये एक कर्फ्यू है। इट्स लाइक अ केयर है ये। एंड सेकेंड थिंग, अभी मोदी जी ने ये भी कहा था कि 5 o'clock से हमें क्लैप करना है, साउंड करना है, घंटी। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मैं एक चीज और भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस कोरोना ने हमें बैक टू हमारे कल्चर में लेके हमें गई है। कैसे? हम बहुत जिम पे डिपेंड थे हेल्दी होने के लिए। आज हम घर में प्राणायाम और योगा कर रहे हैं। तो हम उस जो हमारा जो वेस्टर्न कल्चर था, हम उससे फिर से अपने पुराने कल्चर में आ गए। हमने योगा और प्राणायाम को वैल्यू दिया। हम बहुत फास्ट फूड खाते थे, आज हम बाहर का खाना पीना नहीं खा रहे हैं। हम घर के ही बने हुए खानों को प्रेफर कर रहे हैं, विच इज रियली वेरी गुड एंड हेल्दी एंड हाइजीन ऑल्सो। इसके अलावा हम जो बहुत मॉल घूमना पसंद करते थे, बाहर बैठना पसंद करते थे, वो नहीं कर रहे हैं। हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। आप पता है, इस चीज को अगर आप एंजॉय करेंगे, घर में रह के एक अच्छा माहौल बना के रखेंगे, तो ये जो बहुत ज्यादा पैनिक जैसा बाहर, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही टेंशन, बहुत ही ज्यादा ये जो वर्स्ट सिचुएशन डे बाई डे जा रही है ना, उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो पाएगा। और जब आप खुश रहते हैं तो अच्छे डिसीजंस आते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो आप थोड़ा सा और पॉजिटिव सोचते हैं। तो अगर आपके बच्चों की छुट्टी है तो प्लीज कुछ अच्छा प्लान कीजिए। आप बच्चों के साथ, खुद के बच्चों के साथ डांस क्लास प्लान कर सकते हैं और पेंटिंग सिखा सकते हैं, कुछ इनोवेटिव गेम्स कर सकते हैं। ऐसा कभी न कभी आपने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे के साथ ये करना चाहती हूँ। ये सही टाइम है वो करने का। प्लीज यूज कीजिए, हाइजीन मेंटेन करते हुए यूज कीजिए। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। छुट्टियां होने वाली हैं, आपको लगता होगा अरे छुट्टियां आती हैं, बहुत टाइम होता है। ठीक है, ये आपको कुछ एडिशनल मिल गया है। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो प्लीज फोटोशूट करना स्टार्ट कीजिए, अपने बच्चों की मेमोरीज कलेक्ट कीजिए, वीडियो बनाइए। इतने सारे ऐप हैं, उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी करिए। खाली बैठे हैं तो उसे अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। फ्रेंड्स, ये तो बहुत तेज बीमारी फैलती जा रही है, सबको पता है। डेली नए अपडेट आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स फ्रिक्वेंटली इतना तेजी से बढ़ रहे हैं कि कुछ इस पर ट्रैक ही नहीं है। मतलब किस रेशियो में बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्लीज अपने खाने में आप नॉर्मली भी आप ये करिए हमेशा, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है, और उन्हें बात बताइए कि खाने के साथ हमेशा नींबू यूज जरूर कीजिए। सलाद के साथ आप कुकुम्बर ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी, जैसे आप बहुत लोग तो कैबेज भी खाते हैं, ये बीटरूट भी खाते हैं, सारी चीजों में। बट लेमन जरूर लीजिए। लेमन खाने के साथ लेने में आपको हाई इम्यूनिटी देता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैं ये बोल रही हूँ। नॉर्मली भी आप ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप फीडिंग मॉम है और प्रेग्नेंट वुमेन है तो दोनों ही कंडीशन में प्लीज दिन में एक बार नींबू पानी लीजिए। शुगर एंड सॉल्ट आपका टेस्ट है, बट पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और इसमें आप थोड़ा सा काला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करिए। तो नींबू पानी काली मिर्च के साथ जरूर पीजिए। और इसके अलावा आप काढ़ा, ये हमारे से पुराने ही पौराणिक तरीके हैं जो हम घर में रेमेडीज यूज कर सकते थे, आज भी वही काम आएंगे और वही आते हैं। ठीक है। एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिकॉशन। आप बाद में कुछ प्रिकॉशन करें, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही अलर्ट रहें। और आप चांस भी नहीं ले सकते बिकॉज यू आर अ मॉम। और अगर आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, बच्चे हैं, एजड हैं, तो आपके लिए भी ये प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नींबू पानी का हो गया, आप ये काली मिर्च, इसमें अदरक, तुलसी पानी भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो जो काढ़ा बनाते हैं, आप शुगर की जगह गुड़ का यूज कीजिए। ये सारी चीजें बना के दिन में एक बार तो जरूर लीजिए। और खुद नहीं, घर के पूरे लोगों को, जो आप चाय ले रहे हैं दूध की ना, उसकी बजाय मैं बोलूंगी आप एक आधा कप या 1 कप अपनी कैपेसिटी के, अपने उसके हिसाब से आप दिन भर में एक बार ये काढ़ा जरूर पीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये 5 o'clock को अब मोदी जी ने बोला ना कि क्लैप करने को, ताली बजाने को या साउंड क्रिएट करने को, देखिए इसके 2 रीजंस हैं।
पहले बात तो ये उन्हें थैंक्स करने का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, नर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंक्लूडिंग देम, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो साफ सफाई करते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो अनपढ़ भले ही हैं लेकिन वो पढ़े लिखों से छोटा या ऊंचा ऐसा कोई काम नहीं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वो सफाई ना करे ना तो हम और आप जैसे लोग तो बहुत जल्दी बीमार हो जाए। हमारे बच्चे तो आए दिन बीमारी पड़े रहेंगे, इतनी सफाई के बाद भी बीमारी पड़े रहते हैं अक्सर, तो लेस इम्यूनिटी की वजह से ऑब्वियसली। तो ये उनके लिए एक एनकरेजिंग वे है जो हम उन्हें एनकरेज करेंगे, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट देंगे, हम उन्हें दिखाएंगे कि यस आपने जो हमारे लिए इतना कुछ सेक्रीफाई किया है, वी वैल्यू इट। एंड द सेकंड रीजन इज, आप देखोगे हमारे पुराने टाइम पे क्या होता ना, जब आरती होती थी तो लोग ताली बजाते थे, डेली आरती होती थी, शंख बजाते थे लोग। तो इससे क्या होता है ना कि एक साउंड निकलता है और उस साउंड से वाइब्रेशन होता है आसपास के माहौल में, और इससे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका दूसरा रीजन है। जस्ट इमेजिन कि अगर पूरा इंडिया 5 o'clock के अपनी बालकनी, अपने टेरेस, अपने घर के बाहर आके ताली बजाए, शंख बजाए, घंटी बजाए, थाली बजाए, तो कितना साउंड आएगा, और उस साउंड से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। तो ये उसका दूसरा रीजन है। तो प्लीज इसमें हेजिटेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक सपोर्ट की बात है, इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, और ये आपकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। एंड सेकंड थिंग, अगर आपके घर में कोई बाहर से काम करके आता है, फर्स्ट थिंग तो कुक अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर में कुक हो, अगर मेड है तो उसे भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज मेड को बोलिए कि जब वो घर के अंदर आती है तो वो कॉमन सर्फेस को ना छुए, जैसे कि आपका मेन डोर, उसका जो होल्डर होता है उसे वो न छुए। और अगर वो छूते हुए आते हुए तो सबसे पहले उनसे बोलिए हाथ वो अच्छे से वॉश करे 20 सेकंड तक प्रॉपरली, लाइक दिस। पूरा बैक, नील्स के आसपास का एरिया, ये पोर्स जो होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इन सारी चीजों को अच्छे से क्लीन करे और तब वो कोई चीज कुक करे। अगर आपके हस्बैंड, आपके घर में कोई ऐसा है जो वर्किंग है, अभी भी उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है और वो बाहर से आते हैं या किसी इमरजेंसी काम की वजह से वो बाहर गए हुए हैं और घर में आते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले वो उन्हें कहिए कि वो बात लें, अपने जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं उसे वहीं पे चेंज कर लें अच्छे से, फिर वो चेंज करके प्रॉपर तब बाहर आए। और तब वो स्पेशली बच्चों और ओल्ड एज के लिए करें, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये जरूरी है प्रिकॉशंस लेना, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है ऐसे टाइम पे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको पहली बात तो ये आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं इन्हें अवॉइड कीजिए। वी डू नॉट हैव अ ट्रैक, किसी के पास भी इतना नहीं होता है एक ट्रैक की वो कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज उनका तो जॉब ही यही है, ठीक है। यू कैनॉट गो अगेंस्ट ऑल दैट, इवन दे कैनॉट डू एनीथिंग। तो उनका तो जॉब ही यही है ना। हमारा काम क्या है कि हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर भी अगर आपने पहले से ऑर्डर किया था या आपने कुछ इमरजेंसी में किया है ऑर्डर, तो वो जो पैकेट उसे घर के अंदर डायरेक्टली बिल्कुल मत लाइए। इस पैकेट को आप घर के बाहर ही रखिए, एक बैग में रख लीजिए, या अगर आपका घर बाहर से सेफ है तो आप बाहर ही रखिए। 24 घंटे तक उसे वैसे ही पड़े रहने दीजिए। ऐसा माना जा रहा है कि ये बैक्टीरिया को अगर 24 घंटे तक ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है तो वो मर जाते हैं। तो उसे 24 घंटे तक वहीं पड़ जाइए उसे। और अगर आपका, जैसे कि मेरे घर में क्या है कि मैं दूध भी लाती हूँ ना, मैं थोड़ा देर उसे नल के नीचे रख देती हूँ खुला, तो उसमें से थोड़ा सा वॉश करके ही, नॉर्मली भी मैं वॉश ही करती हूँ क्योंकि दूध का पैकेट बाहर से बहुत गंदा होता है, तो उसे वॉश करके ही यूज कीजिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस को रखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस है तो ठीक है, ओवर कॉन्शियस होना भी ठीक है, लेकिन वो बीमारी नहीं ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। आप अपने बच्चों को इसमें किसी को देने के लिए नहीं, बिल्कुल साफ मना कीजिए। नहीं अलाउ इन्हें बाहर जाना, वो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। इसमें संकोच वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। छोटे छोटे स्टेप से छोटी ही गलतियां होती हैं जो बहुत बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। तो अभी ऐसे में तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लीजिए। दुनिया बेवकूफ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे बाहर से भी वीडियोस आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इतनी बीमारियां फैल रही हैं, ये वो। तो प्रिकॉशन लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। फ्रेंड्स, आप सैनिटाइजर का यूज बहुत फ्रिक्वेंटली कीजिएगा, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप हैंड नहीं वॉश कर सकते हैं तो एटलीस्ट सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर कोई ऐसा वैसा नहीं, 60% से ज्यादा अल्कोहल हो, मिनिमम 60% हो, उससे ज्यादा अल्कोहल हो। ये सैनिटाइजर थोड़े से कॉस्टली हैं। आप चाहें तो ऐसे सैनिटाइजर घर पे भी बना सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ इनका प्राइस जो है वो मार्केट रेंज के कॉमन जो अवेलेबल नॉर्मल सैनिटाइजर्स होते हैं उनसे ज्यादा ही होता है। तो आप सैनिटाइजर भी एज अ ऑप्शन जरूर रखिए। कुछ दिनों की बात है, प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है। हेल्दी रहिए
और स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, और प्लीज सपोर्ट जो भी हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उन्हें सपोर्ट कीजिए, वो हमारे फेवर के लिए ही है। डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट ओवर स्मार्ट की हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। वो जो बीमार पड़े हैं ना, शायद उन्होंने भी यही गलती किया था सोच के कि हमें तो कुछ नहीं होगा, और आज वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। तो प्लीज वो सिचुएशन मत आने दीजिए। बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इवन एट योर होम ऑल्सो। आपके ऊपर बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।